हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जी के जी में। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो 100% फंसने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, नागरी पिचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो नागरी पिचारणी सभा की स्थापना की है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि कौन है? तो वीरगाथा काल के कवि हैं चंदबर दाई। आगे अगला प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो यहाँ पर पतितों के देश में गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, तीनों ही रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, जबकि पृथ्वी पुत्र राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। इसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल संकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग का कालक्रम क्या है? तो छायावादोत्तर युग का कालक्रम है 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 के लिए जो प्रसिद्ध आलोचक हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग क्या है? तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग के निबंधकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। यह असत्य कथन है, चूंकि हिंदी प्रदीप के संपादक प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे, बल्कि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्टी जी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न है, नागरी पिचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो नागरी पिचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की। अगला प्रश्न है, काशी नागरी पिचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो काशी नागरी पिचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना का नाम है? तो इनकी रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है।
अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन हैं? तो भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन गद्य की सीमा क्या है? भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल जी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है सुख सागर के लेखक कौन हैं? तो मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया? तो 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। अगला प्रश्न है शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो गोसाई गोकुलनाथ द्वारा रचित रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है श्रृंगार रसमंडन के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं गोसाई विठलनाथ जी। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास जी। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी जी और इन्होंने भाषा योग वाशिष्ठ की रचना की थी। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो आदिकाल की रचना मृगावती नहीं है। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन, बाकी शेष रचनाएं आदिकाल की हैं। मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहां पर असत्य कथन की पहचान करनी है। गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। तीसरा विकल्प है गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। और अंतिम विकल्प है आज का युग गद्य प्रधान है। तो देखिए यहां पर विकल्प तीसरा जो दिया है कि गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है, यह असत्य कथन है। इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गद्य में नहीं जबकि पद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। तो यहां पर विकल्प नंबर ग एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो जटमल कवि की रचना का नाम है गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लूलाल। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा रचना किसकी है? तो भारत दुर्दशा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न है सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल के रचयिता
कौन है? तो रेल का विकट खेल के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो लहरों के राजहंस कृति का संबंध नाटक विधा से है। किस विधा से? नाटक विधा से। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर कृति किसकी है? तो संयोगिता स्वयंवर कृति लाला श्रीनिवास दास जी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस और इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद गिरधरदास जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो यहां पर प्रश्न नंबर 58 के लिए जो नाटक है वह है उत्तर प्रियदर्शी। विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। और उत्तर प्रियदर्शी के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो यहां पर जो रचना नाटक है उसका नाम है गरुण ध्वज। तो गरुण ध्वज के रचनाकार हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है? तो यहां पर जो रचना नाटक विधा की है उसका नाम है चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बात करते हैं, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी एक नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? तो रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक विधा की रचना है और ये लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित हैं। आगे अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? तो निम्नलिखित में से नाटककार हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है नाटक। अगला प्रश्न है, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग की देन है। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो अंडे के छिलके एक नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। इनका प्रमुख एकांकी है दीपदान। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो तपोभूमि रचना उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना का नाम है गोदान। इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी की रचना विधा कौन सी है? तो राग दरबारी की रचना विधा उपन्यास है और क्योंकि यहाँ पर किसी भी विकल्प में उपन्यास नहीं है इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रश्न में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है पूछा गया है, यानी कि वह रचना छाटनी है जो उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर अशोक के फूल उपन्यास विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? तो गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी।
और अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है। तो यहां पर भी नहीं है पूछा गया, यानी वह रचना छांटना है जो उपन्यास नहीं है। तो प्रश्न नंबर 81 के लिए सही आंसर हो जाएगा बंगाल का अकाल। तो बंगाल का अकाल जो रचना है वह उपन्यास विधा की नहीं है। अगला प्रश्न है चारूचंद्र लेख के रचनाकार कौन हैं। तो चारूचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है चारूचंद्र लेख किस विधा की रचना है। तो चारूचंद्र लेख एक उपन्यास विधा की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कायाकल्प के रचनाकार कौन है। तो कायाकल्प के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी कायाकल्प के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। और आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। तो यहां पर गोदान जो रचना है वह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन नहीं है। तो देखिए साथियों, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है त्यागपत्र। बाकी गोदान, निर्मला और रंगभूमि तीनों ही प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, जबकि जो त्यागपत्र है वो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वह एक उपन्यास विधा की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप के रचनाकार कौन हैं। तो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन सा उपन्यास लिखा है। तो देखिए साथियों, मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास की रचना की है। अगला प्रश्न है सुनीता विधा की दृष्टि से कौन सी रचना है, यानी कि सुनीता रचना की विधा क्या है। प्रश्न नंबर 95 के लिए तो सुनीता जो है वह एक उपन्यास विधा की रचना है, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है बलचनमा उपन्यास किसका है। तो बलचनमा जो उपन्यास है प्रश्न नंबर 96 वह नागार्जुन का उपन्यास है। किसका? नागार्जुन का। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता किसकी कृति है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की कृति है। अगला प्रश्न है कर्म भूमि के रचयिता कौन है। तो कर्म भूमि के जो रचयिता हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है कि श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया कि त्यागपत्र उपन्यास श्री जैनेन्द्र कुमार जी का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो बिल्कुल परीक्षा गुरु जो है वह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है मधुआ कहानी के लेखक कौन है। तो मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसका है। तो वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह राहुल सांकृत्यानंद जी का है। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है। तो जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, और इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो रिपीटेड प्रश्न है इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है। तो 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है उसका नाम है आकाशदीप। अगला प्रश्न है राजा भोज का सपना के रचनाकार कथाकार कौन है। तो प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है हम्मीर हट किस प्रकार की रचना है। तो हम्मीर हट एक कथा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि मधुआ की रचना विधा क्या है। तो मधुआ एक कहानी है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अगला प्रश्न है नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है। तो नमक का दरोगा के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी भारतेंदु से पूर्व की है। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो पर्दा कहानी के रचनाकार है यशपाल जी। अगला प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरखू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है और इस कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की है। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो मधुआ कहानी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं राजेंद्र बाला घोष, इन्हीं को हम बंग महिला कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? तो पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो गेहूं बनाम गुलाब में जो गुलाब है वह सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। गेहूं बनाम गुलाब की जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने की थी। और जो गेहूं है, गुलाब तो सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है और जो गेहूं होता है वह भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। किस चीज का? भौतिक प्रगति का, आर्थिक प्रगति का और राजनीतिक प्रगति का जो द्योतक है वो गेहूं है, जबकि गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। अगला प्रश्न है, बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? तो बेईमान की परत के जो रचनाकार हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन हैं? तो दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष के लेखक कौन हैं? तो कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन हैं? तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो रिपीटेड प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में जो गुलाब है वह सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है, जबकि गेहूं भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का द्योतक माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन हैं? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग से हुआ है? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास छायावाद युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय ऐसे का क्या अर्थ है? तो ऐसे का अर्थ होता है प्रबंध करना भी होता है, और अगर यहाँ पर हम जोड़ दें कि प्रयास के साथ यदि यहाँ करना लिखा होता, प्रयास करना पूरा होता है प्रयास करना। प्रयास तो वैसे एफर्ट होता है, बट ऐसे का जो पूरा अर्थ अगर देखें तो प्रयास करना भी होता है और प्रबंध भी होता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद युगीन निबंधकार कौन है? तो छायावाद युगीन निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो हिंदी में निबंध रचना का जो आरंभ है वह भारतेंदु युग से माना जाता है। अब देखिए, दो प्रकार के प्रश्न थे। एक प्रश्न था कि निबंध रचना का आरंभ कहां से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग से हुआ? तो छायावाद युग से। अगर विकास की बात पूछ रहा है तो छायावाद युग, और यदि आरंभ की बात पूछ रहा है तो भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है?
तो जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है वह भाषा शक्ति निबंध संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? तो निंदा रस व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यानंद जी का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? तो गेहूं बनाम गुलाब एक निबंध रचना है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है निंदारस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी निंदारस निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है? तो पृथ्वीपुत्र के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यानंद जी की रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध विधा की रचना है और इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? तो युग प्रवर्तक निबंध लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, एक युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। अगला प्रश्न है कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी से। अगला प्रश्न है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखन युग है छायावादी युग। आगे अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? तो चिंतामणि एक निबंध संग्रह है, तो इसकी गद्य विधा हो जाएगी निबंध। प्रश्न नंबर 152 के लिए अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह क्या है? तो चिंतामणि है, अभी अभी हमने चर्चा की है। अगला प्रश्न है सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक का नाम है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी सन्नाटा के लेखक है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी जो रचना है वह एक निबंध विधा की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो मजदूरी और प्रेम एक निबंध विधा की रचना है, सरदार पूर्ण सिंह जी की एक रचना है। अगला प्रश्न है बेईमानी की परत, तो बेईमानी की परत की लेखक कौन है? तो बेईमानी की परत के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वह पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो इनमें से जो निबंधकार नहीं है उनका नाम है केदारनाथ सिंह जी। बाकी विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी तीनों ही निबंधकार हैं, लेकिन केदारनाथ सिंह जी निबंधकार नहीं हैं। और विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रॉय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंध के त्रिमुनि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा क्या है? तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है यह एक निबंध विधा की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं एक
आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान किस रचना विधा है? तो आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है? तो यह एक यात्रा व्रत है और मोहन राकेश जी का एक यात्रा व्रत है जिसका नाम है आखिरी चट्टान। अगला प्रश्न है रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा इसकी क्या है? तो यह एक रिपोर्टाज विधा की रचना है जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? तो द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता हैं बैजनाथ सिंह विनोद जी। तो द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है बैजनाथ सिंह विनोद जी। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। तो विष्णु प्रभाकर किस रचना के रचयिता हैं? तो आवारा मसीहा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी एक संस्मरण विधा की रचना है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यानंद जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत रचना किसकी है? तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की यात्रा व्रत रचना है। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार प्रवाह, यह उनका एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? तो यहाँ पर पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृतांत रचना है जिसकी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने की है। अगला प्रश्न है यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है समय सारथी के लेखक कौन हैं? तो समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? तो प्रश्न नंबर 175 के लिए सही आंसर है पाणिनिकालीन भारत। पाणिनिकालीन भारत वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक शोध प्रबंध है। अगला प्रश्न है मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? तो मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है यह एक आत्मकथा है, वियोगी हरि जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना एक रेखा चित्र है? तो रेखा चित्र जो रचना है उसका नाम है स्मृति की रेखाएं, यह महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो माटी हो गई सोना यह एक रेखा चित्र विधा की रचना है जिसकी रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने की है। अगला प्रश्न है जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है तरंगणी की रचना विधा क्या है? तो तरंगणी की रचना विधा है गद्य काव्य। अगला प्रश्न है रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है? तो रिपोर्टाज जो साहित्य विधा है वह छायावारोत्तर युग की देन है। किस युग की देन है? छायावारोत्तर युग की। अगला प्रश्न है यात्रा व्रत विधा किस युग की देन है? तो यात्रा व्रत विधा भी छायावारोत्तर युग की देन है। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत रचना किसकी है? तो पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की एक यात्रा वृतांत रचना है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? तो आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी, यह एक जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवनी कौन है? तो हाल ही में हमने चर्चा की है आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला जी।
अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो कलम का सिपाही जो है वह जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या प्रकाशक कौन है? तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता हैं वियोगी हरि जी। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? तो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा का नाम है नीड़ का निर्माण। फिर अगला प्रश्न है, समाजवाद के लेखक कौन है? तो समाजवाद के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की कृति कौन सी है? तो तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। सरयू पार की यात्रा इसका नाम है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? तो बनारस अखबार के प्रकाशक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई जी ने किया था। अगला प्रश्न है, साहित्य वैजयंती के नाम से किसको जाना जाता है? तो साहित्य वैजयंती के नाम से सरस्वती पत्रिका को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो हंस पत्र जो है, हंस पत्रिका जो है वह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है मर्यादा पत्रिका। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो अभी हमने चर्चा की है ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित है। अगला जो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो मेरी असफलताएं रचना के आत्मकथा के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय जी। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, अभी हमने चर्चा की। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है, यह एक आत्मकथा विधा की रचना है जिसकी रचना मैत्रेयी पुष्पा जी ने की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो भारतेंदु युग में आनंद कादम्बिनी और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कबीर पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन के रचनाकार कौन हैं? तो साहित्यालोचन के रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो भारत दुर्दशा जो है वह एक नाटक है, पत्रिका नहीं है। बाकी इंदु सरस्वती और आनंद कादम्बिनी ये तीनों ही पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों को
का संपादन किसने किया? तो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक समाचार के संपादक कौन हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद जी मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन किस समय प्रारंभ किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए? तो वर्ष 1957 में पद्म भूषण मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो उनको समाजवाद पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, समालोचक के संपादक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी समालोचक के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग क्या है? तो रिपोर्ताज विधा का प्रारंभिक युग है छायावारोत्तर युग। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है या जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक या जनक स्योदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल की विधा क्या है? तो बंगाल का अकाल एक रिपोर्ताज विधा की रचना है और इसके रचनाकार रांगे राघव जी हैं। अगला प्रश्न है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? तो लाल कनेर व मेरा बचपन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्कुराई किस विधा की रचना है? तो जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? तो श्री राम शर्मा जी जो हैं वो संस्मरण लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति कौन सी रचना है? तो रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है रॉबर्ट नरसिंह होम में और इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यानी कौन सा लेखक ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ताज की रचना की है? तो विष्णुकांत शास्त्री जी ने रिपोर्ताज रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी रचना है? तो सिंहावलोकन यशपाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? तो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो संस्मरण लेखन का प्रारंभ श्री राम शर्मा जी के लेखन से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावारोत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है? यानी कि यहां पर भी ये पूछा गया है कि कौन से लेखक नहीं हैं जो कि छायावारोत्तर काल के समालोचक ना हो। तो उसका आंसर है बाबू गुलाब राय जी। तो बाबू गुलाब राय जी जो है वो छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन गद्य की विधा क्या है? तो साहित्यालोचन यह एक आलोचना विधा की रचना है, बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो मेरे पिताजी जो एक संस्मरण रचना है उसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र
प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है राय कृष्ण दास जी ने। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी रचना नहीं है? तो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती पत्रिका, क्योंकि यह एक द्विवेदी युग की पत्रिका है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो गद्य की जो आत्मकथा विधा होती है, कौन सी विधा? आत्मकथा विधा, तो उसमें काल्पनिक प्रसंगों का कोई स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? तो यहां पर आखिरी चट्टान जो है वह एक यात्रा वृतांत रचना है मोहन राकेश जी की। अगला प्रश्न है अतिचार रचना के संपादक कौन हैं? तो अतिचार रचना के संपादक हैं मुनि जिन विजय जी। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? तो मेरी असफलताएं जो है वह एक आत्मकथा विधा की रचना है, इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय जी। अगला प्रश्न है भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन हैं? तो भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त रह चुके हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोसाई विठलनाथ जी। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण दास किस युग के लेखक थे? तो राधा कृष्ण दास जी जो थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे। अगला प्रश्न है अपनी खबर रचना की विधा क्या है? तो अपनी खबर रचना की विधा है कि यह एक आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस रचना के लेखक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित रचना का नाम है रसज्ञ रंजन। तो रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।